बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और सकुलेंट्स, बहुत सारे सकुलेंट्स जिनमें बहुत सारे हाइब्रिड एलोस होते हैं, हवथियास, और इनमें बहुत सारे सकुलेंट्स होते हैं। तो आज हम इनकी केयर के बारे में जानेंगे क्योंकि मॉनसून में इनकी ख़ास केयर करने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे हमारे पास जो अगावेस और बहुत सारे सकुलेंट्स होते हैं। इनमें स्नेक प्लांट्स, सेंसिवेरियास की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो इन सभी को तो हम एक ही वीडियो में जो है कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स मैंने निकाले हैं और इनकी मैं आपको बहुत सारे इनकी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे प्लांट्स हमारे रोट भी हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं उनकी बहुत सारी जो होती हैं लीव्स होती हैं वो ड्राई हो रही होती हैं, और कुछ के पेस्ट बहुत लग जाते हैं। और जो मिली बग्स और पेस्ट और इनकी पेस्टिसाइड डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे दिनों में, बहुत सारे जो मंथ्स में मैंने बहुत सारी पेस्टिसाइड जो होममेड पेस्टिसाइड थी, और कुछ जो आर्टिफिशियल्स होती हैं और मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं, बहुत सारी पेस्टिसाइड मैंने यूज़ की हैं। और उनके जो पेस्टिसाइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स थे वो भी मेरे प्लांट्स पे हुए। तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे बहुत जो जिसके मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले और उसमें जो फ्री मुझे हासिल हो गई, तो बहुत सारी मुझे ऐसी मिली कि जो कि हमारे अपने जो किचन में होती हैं। तो उनमें से मैं एक शेयर आज करूँगी जिसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जितनी भी ओल्ड ब्रांचेस हैं, जितनी ब्राउन और रफ़ ब्रांचेस होती हैं, और इनके लीव्स होते, इनकी ब्रांचेस तो नहीं होती लेकिन इनके लीव्स होते हैं। और इनके जितने भी फेड हुए लीव्स होते हैं और जिनमें जाली वगैरह लगे हुए होते हैं, उनको आप पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लें। और जो ब्राउन लीव्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, जैसे मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स। और ये तो कॉमन है जो सुकुलेंट प्लांट्स। और ये मेरी अगावे की वैरायटी है, ब्लू अगावे है, और ब्लू अगावे के बेबीज हैं। तो इनकी हम सबसे पहले कर लेते हैं केयर। पहले तो इसकी हम डिगिंग करेंगे और इनकी गोडी करेंगे। और किसी भी चीज़ से हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई टूल्स हों। और जब ये बहुत पहले, कुछ 5-6 ईयर्स पहले, जब मुझे बहुत शौक था सुकुलेंट प्लांट्स का, और मुझे बहुत ये अच्छे लगते थे। और उस वक्त ये था कि बहुत सारे जो इनकी चीज़ें भी जो थी वो थोड़ी कम कॉस्ट में मिलती थी। और प्लांट्स भी ये ऐसे ही नर्सरियों में पड़े हुए होते थे और इनको कोई भी बाय नहीं करता था। तमाम ही लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को पसंद करते थे, और मुझे ये जो हैं बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि कुछ ये कॉस्टली होते हैं, शायद इसलिए भी लोग इनको पसंद नहीं करते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। और जब मैं बाय करती थी नर्सरीज में जाके, तो वो तमाम ही लोग मुझसे पूछती थी, वहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह आई हुई होती थी, कि ये कैसे चलते हैं, आप इसको कैसे रखती हैं। तो और इनमें फ्लावर्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो इनमें जो हम इनको रखते हैं अपने गार्डन में, अब तो आम हो चुके हैं। अब तो बहुत सारे लोगों ने और अपने गार्डन्स में रखे हुए हैं, और ये हॉबी के तौर पे रखे हुए हैं। और इनकी जो हॉबीज़ होती हैं, उस वक़्त इनको बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते थे। तो ये इनके टूल्स वग़ैरह भी मुझे बहुत जो इतने कॉस्टली नहीं मिले हुए। तो अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं, हम बहुत सारी घर में जो पेंसिल्स वग़ैरह होती हैं बच्चों की, उनको आप यूज़ करें। और मार्कर्स वग़ैरह होते हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं इनकी डिगिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं और इनमें छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं। हम इनमें बहुत बिग साइज़ के टूल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। और प्लास्टिक की जो पेंसिलें प्लास्टिक की जो होती हैं, और वो बहुत शार्प ना हो, जैसे मार्कर्स वग़ैरह, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और जो लकड़ियाँ होती हैं गार्डन में, कोई ड्राई हुई हुई और थोड़ी-सी मोटी-सी, उनके साथ हम इनकी डिगिंग कर सकते हैं। और जो छोटी-छोटी सीज़र्स होती हैं, कुछ प्लांट्स में छोटे टूल्स यूज़ होते हैं, कुछ में बिग टूल्स यूज़ होते हैं। तो इसके तमाम ही जितने भी फेडे हुए लीव्स हैं, उनको हम कट करेंगे। और इसके बहुत सारे माशाल्लाह बेबीज़ भी हैं, और कुछ जो बेबीज़ हैं इनके ख़राब भी हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसकी जो ब्रांचेस है, इसमें तमाम ही जगह से हमने इसके लीव्स को
जो है कट करना है ब्राउन लीव्स को। और ये लीव्स के नीचे ये मिली बग्स होते हैं और इनको बहुत सारे लीव्स के नीचे छुप कर रहना पसंद होता है। तो इसको भी हम साफ़ करेंगे और इसकी हम जो कंप्लीट केयर है मॉनसून में ख़ास तौर पर, और वैसे भी जब हम सारा साल इनको यूज़ करेंगे, इन टिप्स को, इन चीज़ों को, तो हमें फ़ायदा होगा। ये मेरा है एलो और लिज़र्ड लिप्स। और एलो लिज़र्ड लिप्स जो है इसमें इसके बहुत सारे माशाल्लाह बेबीज़ आए हुए हैं, इसमें पेस्ट भी लगे हुए हैं और इसकी ओल्ड जो लीव्स हैं उनको हम कट करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा ये ऊपर को उठ जाते हैं, तो इनमें ये भी होता है प्रॉब्लम कि इसमें जो ऊपर को बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं तो वो फिर नीचे को लटकना शुरू हो जाते हैं। तो इनको आप जो बहुत ऊपर को चले जाते हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं इनको हम दोबारा से रीग्रो भी कर सकते हैं। और अगर इनकी सॉइल चेंज होने वाली है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये मानसून में हम बिल्कुल भी किसी भी प्लांट की सॉइल को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही जो हैं पानी से भीगी हुई होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है। और अगर हम इनको निकालेंगे और कट करेंगे तो फिर हम इसको फ़ौरन से रीप्लांट नहीं कर सकते हैं, वरना वो रोट हो जाएंगे। और जो मानसून में वैसे ही प्लांट्स शॉक में होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इनको धूप में रख देते हैं, जैसे कि जुलाई की और मई और जून जुलाई की जो बहुत हार्श धूप थी, तो उसमें भी ये शॉक में होते हैं। तो भी शॉक्ड प्लांट को हम जो है मज़ीद शॉक नहीं देते हैं, उनको हम उस शॉक से निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब इनमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बारिशें हो रही हैं रेनी सीज़न में और बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हर वक़्त ये वेट रहते हैं। और हालाँकि इनके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट्स भी डाली हुई हैं और फिर भी पानी इनके अंदर चला जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाता जितनी कि बारिशें हो रही हैं। और हल्की सी इनकी सॉइल बस मॉइस्ट है और इसमें ये हैप्पी हैं। तो इसकी डिगिंग करें, इनकी गोडी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम गोडी नहीं करेंगे तो प्लांट्स, इसके ऊपर बहुत सारे जाले लगे हुए हैं और बहुत सारे पेस्ट लगे हुए हैं, तो वो फिर जो है सॉइल को ख़राब कर रहे होते हैं, तो वो अंदर चली जाती है। तो इसमें हम एक पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, यानी मिलीबग्स के लिए ये हल्दी है। और टर्मरिक जो होती है, आप वो कोई भी ब्रश लें, उसको थोड़ा-सा वेट करें पानी के साथ, उसके साथ लगाकर, तो जिन-जिन एरियाज़ में हमने इनको लगाना है, ख़ास तौर पर जो जॉइंट्स होते हैं, जो जितने भी इनके जॉइंट्स होते हैं, उनमें मिलीबग्स रहते हैं और इनमें स्पाइडर माइट्स भी होते हैं और इनमें जाले भी लगे हुए होते हैं। और नीचे की जो ब्रांचेस होती हैं, उनको हम ऐसे ही हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो कि हमारे जो आम खानों में इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान और इंडियन खानों में और एशियन खाने जितने भी होते हैं, उनमें टर्मरिक का यूज़ होता है और ये हमारे किचन में होती है। तो इसको हम जो है, इसके बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं और इसको मैंने काफ़ी मर्तबा जब भी यूज़ किया है, इसके बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं। और ये चीज़ें जो मैं साथ में शेयर करती हूँ, ये मेरी जो है यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं और इनको आप जॉइंट के ऊपर लगा दें, तो जब इनके मुझे अच्छे जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो फिर मैं शेयर करती हूँ। और बहुत सारे जो तजर्बे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम अपने गार्डन में करते रहते हैं, तो कुछ के नुकसान भी होते हैं और कुछ के फ़ायदे भी होते हैं। तो जो हम पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ना करें। और इससे ये होता है कि हमें फ़ौरन उसका पता चल जाता है कि ये आने वाले दिनों में हमारे प्लांट्स के लिए ठीक होगी या नहीं होगी। लेकिन ये जो बहुत सारे जो मैंने केमिकल्स वाली भी यूज़ की हुई थी, तो उनका भी मुझे पता चल गया कि ये इनके फ़ौरन ये क्या रिएक्ट करते हैं। तो ये है कि इसकी हम जितनी भी नीचे वाली जो ब्रांचेस हैं और ख़ास तौर पर जड़ों में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स लग जाते हैं। और ये बटरफ्लाई जो है, ये भी गार्डन में घूम रही है और बहुत हैप्पी है। और इनको भी बहुत सारे फ्लावर्स, गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। ये क्यों बाहर निकले हैं, बग्स वगैरह और बटरफ्लाइज जो छुपे हुए होते हैं प्लांट्स में,
वो इसलिए निकले हैं कि मैंने इनको आज तमाम ही गार्डन में स्प्रे किया है। और स्प्रे मैंने किया है, कोई भी आप कीड़े मारने वाला और मच्छर मारने वाला स्प्रे कर सकते हैं, और कोई भी आप पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये मेरा अगावे है टिटानोटा, और इसका बेबी है। और इसकी जो मदर प्लांट्स की पिक्चर है वो यहाँ पे मैं लगा दूँगी, और इसकी हमने गोडी करनी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो जमा हो चुका है। और ना सिर्फ इसकी हम गोडी करेंगे, इसके ऊपर हम पेस्टिसाइड जो टर्मरिक है, हल्दी की हम थोड़ी सी, और हाफ हाफ टी स्पून से भी कम है, बहुत छोटा सा जो स्पून है वो बहुत कम जो है वो मैंने इसमें डाला है। और क्योंकि पॉट के हिसाब से और जो इसका साइज़ होता है प्लांट का, उसके हिसाब से फिर हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह से गोडी करने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और इसको स्प्रेड कर दें तमाम ही जगह पे, और इसको मिक्स कर दें सॉइल के अंदर। और लीव्स के ऊपर, इसकी जड़ों में ख़ास तौर पे थोड़ा सा हम इनको स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर इनकी ब्रांचेस बाहर को आई हुई हैं तो उनके ऊपर, जैसे कि मैंने पहले बताया है, और ये हुवर्थिया है, और अब बॉन्सीज जो कि लिमीफोलिया की के वॉर्ड से बनता है, लिमीफोलिया की वैरायटी है। अब बॉन्सीज, इसके लीव्स इतने ज़्यादा रिंकली नहीं होते और थोड़े से सीधे सीधे से होते हैं। और बहुत सारे हुवर्थिया से एलोज की मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं और इनकी केयर के बारे में भी देख सकते हैं। और आज है इनकी पेस्टिसाइड और मानसून में केयर है, और बहुत सारे दिनों में इनकी जो केयर्स होती हैं थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, तो वो हम थोड़ा सा इनको चेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि इस प्लांट में, इस पॉट में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, तो जो टिटानोटा है, वर्थिया, ये ड्राई फॉर्म में है इसकी सॉइल, तो इसके ऊपर हम ऐसे ही जो है इसकी गोडी करेंगे और इसमें भी हल्दी डाल देंगे। और जो अगावे टिटानोटा है उसकी जगह चेंज करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है। और ये है एलोजुकुंदा, एलोजुकुंदा की मैंने वीडियो बनाई हुई है और इसमें इसकी तमाम ही केयर के बारे में हम जान चुके हैं। और आज हम इनकी पेस्टिसाइड के बारे में बात करेंगे, और इसके भी छोटे छोटे बेबीज़ आ रहे हैं, और बहुत सारे इनके जो बेबीज़ हैं मैंने हार्वेस्ट किए हुए हैं, और बहुत सारी जगहों पे इनको मैंने रखा हुआ है। तो ये भी स्लो ग्रोइंग प्लांट है एलोजुकुंदा, और इसमें भी बग्स लगते हैं दूसरे एलोस की तरह। जितने भी हाइब्रिड वैरायटीज़ जो होती हैं उन वो थोड़ी सी ज़्यादा केयर मांगती हैं, जो दूसरे एलोस होते हैं हमारे गार्डन में वो इतनी केयर नहीं मांगते हैं, तो इनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा बचाने के बावजूद, इनके ऊपर शीट्स लगाने के बावजूद इनके अंदर पानी चला जाता है। बहुत सारे जो एलोस होते हैं और ये रोट हो जाते हैं और नीचे को लटक जाते हैं, और फिर हमने ये रोट हुआ पार्ट इनके साथ अटैच नहीं रहने देना है, इसको हमने कट करना है। और इसके लिए अगर इसकी जो ब्रांच है थोड़ी बिग हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, तो इसके लिए बड़ी सीज़र हम यूज़ करेंगे क्योंकि छोटी से ये नहीं कटेगा। तो जहाँ तक ये रोट हुआ हुआ है वो पार्ट हम कट करते जाएंगे, ताकि हमारा जो ये प्लांट है, अगर बर वक्त हम ये काम नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में रोट होके ख़त्म हो सकता है। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी रूट गल रही हैं तो उनको आप ऊपर से कट करें, और उस वक्त तक कट करते रहें जब तक कि रोट हुआ पार्ट जो ब्राउन ब्राउन सा हुआ होता है, येलोइश टाइप होता है उसको, अब ये ठीक है, अब ये वाइट निकल आया है और ब्राउन सा गोल्डन सा वो पार्ट रोट हुआ, आप उसको कट कर दें। और ये प्लांट का हमें वैसे ही पता चल जाता है जब ये लटक जाते हैं कि ये बेंट हो गए नीचे की तरफ, तो हमें पता चल जाता है कि इसने रूट्स छोड़ दी हैं। और अगर ये रूट्स छोड़ देते हैं मीन्स कि ये रोट हो चुके हैं, और इनको हम रिपेयर कर सकते हैं। जो कैक्टस वगैरह होते हैं वो अगर रिपेयर होने वाले हों तो छोटे कैक्टस नहीं हम कर सकते हैं, और जो इनके बेबीज़ हैं वो अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो वो फिर हम अपने गार्डन से निकाल देते हैं क्योंकि उनका कोई हल नहीं होता। और अब इसको हमने कट किया है तो इसके जो कट हुआ पार्ट है उस पे हल्दी ज़रूर लगाएं, और इसके जितने भी नीचे के लीव्स हैं, जितने जॉइंट्स हैं जिसमें बग्स वगैरह, मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स लगे हुए हैं, उनको आप इस ब्रश से साफ़ भी कर सकते हैं, और इसको गीला करके इसके ऊपर हल्दी लगाएं और तमाम ही ब्रांचेस पे लगा दें। इसके जितने भी अंदर के लीव्स हैं जहाँ वो छुप कर रहते हैं, तो
तो इन एरियाज़ में आप हल्दी को लगाएँ और फिर ये भाग जाएँगे और प्लांट हमारा हेल्दी हो जाएगा। तो इसको हम फ़ौरन से सॉइल के अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे, वरना ये रोट हो जाएगा और सॉइल जो है वो गीली है। अगर ड्राई सॉइल हो तो फिर हम उसको ड्राई एरिया में रख सकते हैं, ड्राई सॉइल के अंदर, और फिर 8-10 दिन के बाद थोड़ी-सी हल्की-सी वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन तमाम ही अभी मेरे पॉट्स की सॉइल्स जो हैं, जितनी भी मिट्टी है, वो नम हो चुकी है, बहुत मॉइस्ट है और गीली है। तो गीली सॉइल में हम इनको नहीं रखेंगे और इसको फिर हम ड्राई होने के लिए 2-4 दिन के लिए ड्राई एरिया में रख दें, शेडी एरिया में, और धूप वाले एरिया में इसको नहीं रखना है क्योंकि इसकी रूट्स नहीं हैं, और तब तक हम इसको धूप वाले एरिया में नहीं रखेंगे जब तक इसकी रूट्स नहीं बनेगी। अगर हम इसको धूप वाले एरिया में रख देते हैं तो फिर ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा और प्लांट ख़त्म हो जाएगा, और इसको शेडी एरिया में रखेंगे और आप देख सकते हैं कि इसकी सॉइल कितनी मॉइस्ट है। अगर हम इसमें रख देंगे तो ये प्लांट गल जाएगा। पहले ये रोट हुआ हुआ है, और अगर हम फ़ौरन से इसको रिप्लांट कर देंगे तो फिर ये इधर से ही रोट होना दोबारा शुरू हो जाएगा। इसको भी हम इस सॉइल को हल्दी लगाकर इसमें मिक्स करके, तो इसको भी हम ड्राई एरिया में कहीं रख देंगे। उतने दिन ये भी ड्राई हो जाएगी और 8-10 दिन के बाद हम जो एलो का प्लांट है इसको हम हाइब्रिड वैरायटी इसको हम रीफिक्स कर देंगे। तो बहुत सारे जो एलोस होते हैं इनको हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं सर्दियों के दिनों में, क्योंकि इनमें थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क होता है, कुछ पिंक कलर में हो जाते हैं और कुछ जो है इनमें इनके जो डॉट्स होते हैं पिंक-पिंक कलर के हो जाते हैं। तो कुछ के ग्रीन रहते हैं, कुछ के थोड़े से डार्क कलर में हो जाते हैं, कुछ की ब्रांचेस चौड़ी होती हैं और कुछ की जो लीव्स होते हैं चौड़े होते हैं, कुछ के थिन होते हैं, पतले होते हैं। तो इनको हम आइडेंटिफ़ाई सर्दियों में कर सकते हैं क्योंकि तब इनके बहुत अच्छे से कलर्स भी आ रहे होते हैं, और वरना तो ये तमाम ग्रीन हो जाते हैं और एक जैसे ही लगते हैं। और फिर इनके ऊपर हम लेबलिंग कर सकते हैं, लेबल लिख के तो इनके अंदर लगा सकते हैं ताकि तमाम ही साल हम इनको आइडेंटिफ़ाई कर सकें। और इसकी भी ब्रांच के ऊपर बहुत सारे मिलीबग्स लगे हुए हैं और मुझे लगता है ये पिंक ब्लश है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। और इसको भी हम अच्छी तरह से इसकी गोडी करेंगे और इसके जो ब्रांचेज़ हैं ब्राउन हुई है उसको कट करेंगे, और जो इसका बेबी ख़राब हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसको हम निकाल देंगे क्योंकि इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इनको हम अच्छी सी केयर करके, गोडी करके, और फिर इनकी जगह को हमने चेंज करना है और किसी ड्राई एरिया में इनको रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।